कैसे हैं सब? कोई अच्छे हैं? चलिए, ठंडी तो अब हम लोगों का जान छोड़ने वाली है और हम लोग भी अब उससे निजात पाने वाले हैं। तो उसी ठंडक के बारे में, बेरहम ठंड के बारे में कुछ कहने आई हूँ और कुछ सुनाने आई हूँ। बाबा, कितनी ठंडी थी इस बार की ठंड ने ना, जाने कितने लोगों को परेशान किया। अमीर तो अमीर, गरीब तो खैर मत पूछिए, उनकी क्या हालत हुई होगी। ये सोच कर ही मन और दिल दहल जाता है। कितनी ठंडक थी, हम लोगों ने कितने कंबल, कितने लिहाफ ओढ़ कर सोते थे, फिर भी हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई कहीं से बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। जानिए, समझिए उन लोगों के बारे में जो सड़कों पर सोए रहते थे, फुटपाथों पे सोए रहते थे और एक कंबल, एक चादर में ही उन लोगों की रात बीती थी। उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोच कर ना बहुत ही दिल नासाज हो जाता है। कैसे उन लोगों ने रात गुजारी होगी। और हम लोग तो इतने ही में परेशान रहते थे, जो बाबा बहुत ठंडा है, ब्लोअर चल रहा है, रूम हीटर चल रहा है, फिर भी लगता था कहीं ना कहीं से ठंड हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तो भाई, ये हिम्मत और जज्बे की बात होती है। आप जितने खुद को फील करेंगे ना कि हमें बहुत ठंड लग रही है, हम बहुत परेशान हैं, शायद उतनी ही ज़्यादा वो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। और अगर इन सब से फारिग होकर अगर ये सोचें कि अरे बाबा, वो गरीब लोग कैसे सोते हैं उतनी ठंडक में फुटपाथ पे, और ना कभी उनके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा कपड़े या रज़ाई या लिहाफ हुआ करता है। कोई दयामंद आया तो कुछ अगर वो डाल दिया उनके शरीर पे, तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी अच्छी नींद, सुकून की नींद लेते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई बात ही अजब है। हम लोग कितने भी ले लें, चादर, शॉल, कुछ भी ले लें, स्वेटर, लेकिन लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं हम लोग ठंड से पीड़ित हैं। लेकिन शायद ये सब मन का वहम है और मन को दृढ़ करने की बात है। तो इंसान तो वो लोग भी हैं और हम भी हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सीमित और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आराम तलब बना लिए। और उस आराम तलबी में ना हर समय खुद पे ही ध्यान रहता है हमारा, और सेंट्रलाइज हो जाते हैं हर चीज़ से। ज़रा उन लोगों के बारे में भी, उन लोगों के लिए भी सोचें हम तो, और कोशिश करें कि उन लोगों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। फिर भी वो लोग बिंदास जीते हैं, कहीं कोई शिकवे नहीं, कहीं कोई शिकायतें नहीं। और एक हम हैं कि बस दिन रात कुछ न कुछ परेशानी को अपने आसपास लपेटे रहते हैं और उसी से परेशान रहते हैं, जो ना होना चाहिए। मन को बुलंद रखना चाहिए और कुछ लोगों के विषय में सोचें, गरीबों के विषय में सोचें, समाज के लिए सोचें, तो शायद हमारा डाइवर्सन एक अलग होगा। हालांकि कहने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है और अपनी मेंटलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो शायद वही मेंटलिटी सबको हम लोग रखेंगे ना, तो फिर समाज सुधारने में कोई देर नहीं होगी। और ना ही मैं कोई समाज सुधारक हूँ, बस एक मन की दो बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। कोशिश यही रहेगी कि बस अच्छी बातों को, जज्बातों को सबके साथ मिल बांट कर हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द और खुशियाँ सब कुछ शेयर करें। कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए लोगों के दुख में शामिल होकर कुछ अच्छे कामों में इस ज़िंदगी को सार्थक बनाएं। बहुत हुआ आज के लिए, बस इतना ही ज्ञान। अगली बार थोड़ी बहुत और ज्ञान बांटने आऊँगी। हालांकि बस मेरे पास कितना ज्ञान है ये सब आप डिसाइड करेंगे। और
डिसाइड करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और उस टाइम को आप सदुपयोग करें और सोचते रहें कि क्या मैंने सही बोला या बस यूं ही। तब तक के लिए पूनम हर्षवर्धन बाय करती है। ठीक है, पुनः अगली बार आपके बीच रहूँगी।